हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि कौन सा सिद्धांत जो है या सापेक्षता का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था। ठीक है दोस्तों, मैं क्वेश्चन को ब्लैंक फॉर्म में रखा हूं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से फिल कर सकें और क्वेश्चन को समझ सकें। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही इन्होंने यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक ऊर्जा का समीकरण भी दिया था जो E = mc² था, जहां पर E से एनर्जी, m से मास और c से प्रकाशीय गति है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं परमाणु सिद्धांत की, तो मैं उम्मीद करता हूं कि परमाणु सिद्धांत के बारे में आप जानते होंगे कि इसके सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो जॉन डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन यहाँ पे आर्यभट्ट। तो दोस्तों आर्यभट्ट जो है ये इन्होंने जीरो की खोज करी थी, आप सभी को मालूम होगा इसके बारे में। अगर हम यहाँ पे न्यूटन की बात करें तो न्यूटन जो है इन्होंने गति के नियम को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि परमाणु रिएक्टर में किसका प्रयोग मंदक और प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों इसमें भारी जल का प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में, और किसके लिए? मंदक और प्रशीतक के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारी जल की। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O और इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे प्रोटॉन। तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज करता है गोल्डस्टीन, और कब खोज करी थी इन्होंने? 1896 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटॉन जो है ये किस प्रकार का आवेश कण होता है। तो ये एक धनावेश कण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन का संग्रह कहां पर होता है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि ग्लाइकोजन जो है इसका संग्रह कहां पर होता है। तो इसका संग्रह होता है यकृत और पेशियों में। ठीक है दोस्तों, यकृत के बारे में जान लेते हैं कुछ। जैसे कि यकृत दोस्तों हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, ये बात तो आपको पता होगी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर के बाहर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तब आपका आंसर होता है त्वचा। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे प्लीहा की बात करें तो इसका अन्य नाम है तिल्ली, और इसे क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक तिल्ली को कहा जाता है या प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चोट लगने पर किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जमता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जब हमें चोट लगती है तो कुछ देर के बाद रक्त जम जाती है, तो वह किसकी उपस्थिति की वजह से होती है? तो ये फाइब्रोनोजेन जो एक प्रोटीन है, इसकी उपस्थिति की वजह से चोट लगने के बाद रक्त जम जाती है। दोस्तों ये तो था प्रोटीन। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे रक्त को जमने में मदद करती है, तो दोस्तों प्रोटीन के विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन के जो है ये हमारे शरीर में रक्त को जमने में मदद करता है। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। दोस्तों अगर आपने विटामिन से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों ये तो था विटामिन। अगर आपसे एंजाइम पूछा जाए कि कौन सा एंजाइम है जो चोट लगने पर रक्त जो बहता है वो उसे जमाने का काम करता है, कौन सा एंजाइम है, तब आपका आंसर हो जाएगा थ्रोम्बिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से मलेरिया रोग का प्रमुख वाहक या कारक कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया रोग का प्रमुख कारक होता है। दोस्तों कई बार आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया रोग का वाहक कौन सा होता है, तब मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है ये मलेरिया रोग का वाहक होता है। दोस्तों प्लाज्मोडियम जो है ये एक प्रोटोजोआ परजीवी का प्राणी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय में। ठीक है, और दोस्तों इंसुलिन जो है इससे रिलेटेड काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों इंसुलिन की खोज किसने की थी।
तो फ्रेडरिक बैंटिक जो थे इन्होंने इंसुलिन की खोज करी थी। ठीक है, साथ ही इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तब आपका आंसर होता है मधुमेह, जिसे इंग्लिश में डायबिटीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि जो हमारे मस्तिष्क का सबसे छोटा ग्रंथि है और साथ ही से मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका वजन दोस्तों 0.5 ग्राम होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे यकृत की बात करें तो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि यकृत हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग होता है और बाहर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि गाय के दूध में हल्का पीलापन दिखाई देता है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि वह पीलापन किसकी उपस्थिति की वजह से दिखाई देता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसमें एक प्रोटीन होता है जो है कैरोटीन। कैरोटीन नामक एक प्रोटीन है जिसकी उपस्थिति की वजह से हमें गाय का दूध पीला दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों भैंस का दूध आपने देखा होगा कि सफेद दिखाई पड़ता है, उसमें भी एक प्रोटीन होता है और वो कौन सा प्रोटीन होता है? तो कैसीन प्रोटीन उसमें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम राइबोफ्लेविन की बात करें तो राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? तो दोस्तों मनुष्य में जो ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप नियंत्रित होता है वह एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम है कि एड्रीनल ग्रंथि जो है इसका मुख्य काम क्या होता है? तो इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है। एड्रीनल ग्रंथि इसका मुख्य काम यही होता है। दोस्तों इससे रक्तचाप से जुड़े कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि रक्तचाप किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होता है स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि हम मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है, तब आपका आंसर होता है 120/80 mm of Hg। दोस्तों Hg यहाँ पर मरकरी यानी कि पारा के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों डार्विन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे उत्परिवर्तनवाद की बात करें तो होमो डी रीजनिंग के द्वारा उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे आनुवंशिकी। तो दोस्तों आनुवंशिकी जो है इसे ग्रेगर जॉन मेंडल वैज्ञानिक ने दिया था और साथ ही ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों तथा वातावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों जीवों तथा वातावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछे जा सकते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी दोस्तों इसमें जीव कोशिका का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की शाखा साइटोलॉजी में जीव कोशिका का अध्ययन किया जाता है। एक और इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी जो एक विज्ञान की शाखा है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति कौन से क्रम में होती है? तो दोस्तों गुणसूत्रों पर जीने जो होती है वह किस क्रम में उपस्थित होती है? तो ये रेखाकार कुंडली में मतलब उपस्थित होती है। ठीक है दोस्तों, आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये होते हैं 23 जोड़े, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं आपको 46 भी मिलेंगे, क्योंकि 23 का डबल 46 होता है। एक जोड़े में 2 होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े मतलब 46। नेक्स्ट है यहाँ पे, शरीर का कौन सा अंग शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो दोस्तों शरीर का जो कौन सा अंग है जो पुलिस रक्षक कहलाता है? तो ये है यकृत, जिसे शरीर का पुलिस रक्षक भी कहा जाता है। दोस्तों इसका इंग्लिश नाम लीवर है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी वृक्क होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? तो दोस्तों कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर संपन्न होता है? तो ये होता है राइबोसोम में। ठीक है,
अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा गृह कहा जाता है। दोस्तों कोशिका से जुड़े काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कोशिका की खोज कब हुई थी और किसने की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों, कोशिका का जो मस्तिष्क होता है वह किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क। और केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो जीवाणु जो है इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं जीवाणुओं में। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी जीवाणु की, तो लीवेन हुक के द्वारा जीवाणु की खोज करी गई थी। दोस्तों आपको पता होगा कि जीवाणु जो है ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कवक की बात करें तो दोस्तों कवक का अध्ययन किया जाता है विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत, और शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जीवन की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी थी। तो दोस्तों जीवन की उत्पत्ति नामक एक पुस्तक है जिसे किसने लिखी थी, तो ओपेरिन के द्वारा जीवन की उत्पत्ति पुस्तक को लिखी गई थी। और इसमें क्या खास बात है, तो दोस्तों जीवन की उत्पत्ति जो पुस्तक है उसमें जीवन की उत्पत्ति को विस्तार से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अधिकतम ऊर्जा कहाँ या किस पदार्थ के रूप में संचय होता है। यानी कि दोस्तों हमारे शरीर में जो अधिकतम ऊर्जा होती है वह किस पदार्थ के रूप में स्टोर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि वसा। वसा के रूप में हमारे शरीर में अधिकतम जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वह स्टोर होता है। ठीक है, और दोस्तों हमें वसा कहाँ से मिलती है, तो तेलों से हमें वसा की मात्रा मिलती है। अगर हम यहाँ पे विटामिन की बात करें तो विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक के द्वारा विटामिन की खोज करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु को पादप क्यों मानते हैं। दोस्तों आपके पास रीजन दिए गए हैं, 4 रीजन हैं कि आपको बताना है कि जीवाणु को पादप माना जाता है, इसका क्या कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, इस वजह से जीवाणु को पादप माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इनमें से प्रोटीन की इकाई क्या है। तो दोस्तों प्रोटीन की इकाई क्या है, अमीनो एसिड जो है ये प्रोटीन की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन सा प्राणी में श्वसन तो होता है लेकिन रुधिर नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा प्राणी है जिसमें श्वसन होता है लेकिन रुधिर यानी कि ब्लड नहीं होता है, तो ये है हाइड्रा। ठीक है, जो एक छोटा सा जंतु है और ये निडेरिया संघ का जंतु है। हाइड्रा जो है ये निडेरिया संघ का जंतु है। दोस्तों आपने केंचुए के बारे में तो सुना ही होगा कि इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है दोस्तों, कि केंचुआ जो है ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक कौन सा है, तो कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे केल्विन की बात करें तो केल्विन किसका मात्रक है, तो ताप का मात्रक केल्विन होता है। ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। डेसिबल जो है ये ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।